हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन कर लिया था हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, तो आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि होने वाला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स। मतलब अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस किस तरीके से किया जा सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। क्लियर बेटा? तो बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, बट स्टिल लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है बेटा जिसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मतलब वहाँ पर कोई दो पेरेंट्स से इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। नो गैमेट फॉर्मेशन विल अकर, नो जाइगोट फॉर्मेशन विल अकर, और जो ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं या फिर जो डॉटर सेल्स आने वाली हैं विल बी द क्लोन ऑफ देयर मदर्स और पेरेंट सेल। मतलब अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी रहने वाली हैं, एकदम क्लोन रहने वाला है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना है फ्यूजन के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन। आज हम बस यही दो मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूजन एक नॉर्मल टर्म है, एक इंग्लिश का टर्म है। दो टर्म्स होते हैं, फिजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ टूट जाती है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, बट फिजन का मतलब होता है कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। तो बेटा हम लोगों को पढ़ना है फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई भी एक यूनिसेल्युलर बॉडी अपने आप को डिवाइड करके, अपने आप को स्प्लिट करके दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का फॉर्मेशन करे, इज नोन एज फ्यूजन। यही लिखा हुआ है, व्हेन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गेट डिवाइड्स इनटू वन और मोर देन वन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजन। इट्स फिजन, नॉट फ्यूजन। फिजन, ओके, ठीक है, इट्स कॉल्ड फिजन। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फ्यूजन का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी आपस में मिल जाती हैं, और फिजन का मतलब जब कोई एक बॉडी डिवाइड कर जाती है दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ में। क्लियर? तो चलिए, फिजन में दो पार्ट आ जाते हैं। द पार्ट नंबर 1 इज बाइनरी फिजन एंड द पार्ट नंबर 2 इज मल्टीपल फिजन। अब पहले बाइनरी फिजन पढ़ेंगे, देन हम लोग मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे। बाय का मतलब क्या होता है? टू। बाय का मतलब होता है टू। तो बाइनरी फिजन में बेसिकली कोई भी एक मदर सेल या फिर एक मदर जो हमारे मदर बॉडी होने वाली है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करने वाली है। ठीक है बेटा? क्लियर? एक मदर सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी, इज नोन एज बाइनरी फिजन। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टीपल फिजन में, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। यहाँ पर एक मदर सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगी और बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करने वाली है। क्लियर? देख लेते हैं डायग्राम्स की हेल्प से। बाइनरी फिजन का डायग्राम होता है बेटा अमीबा। ठीक है? अमीबा आप लोगों ने देखा होगा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। देखा नहीं होगा बट उसके बारे में सुना होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हो सकता है उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ा हो या फिर माइक्रोस्कोप में देखा हो। तो बेटा क्या होता है, अमीबा, यहाँ पर अमीबा है, ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, इसका धीरे धीरे न्यूक्लियस स्ट्रेच होने लग जाएगा। ठीक है? न्यूक्लियस स्ट्रेच होगा, उसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस अकर करेगा। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बेटा? देयर आर टू टर्म्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना। तो मतलब वो प्रोसेस जहां पर न्यूक्लियस खुद को डिवाइड कर देता है is known as karyokinesis. But if we are talking about cytokinesis, so basically cytokinesis is a phenomena where the cytoplasm get divide. मतलब एक साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करेगा, वो हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवाइड होना। क्लियर बेटा? तो पहले अमीबा क्या करने वाला है, कैरियोकाइनेसिस अगर करेगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा, देन आफ्टर उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और हमारे पास दो बॉडीज का फॉर्मेशन, मतलब दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सिंगल मदर सेल डिवाइड हो गई है दो डॉटर सेल में। ये थी मदर सेल, सिंगल मदर सेल, और यहाँ पर हमारे पास दो डॉटर सेल आ गई हैं।
तो दिस इज व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में यही होता है, एक सिंगल मदर सेल होगी जो कि डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देगी। देन आफ्टर मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सिंगल मदर सेल बहुत सारी डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी, बहुत सारे डॉटर सेल बन जाएंगे। क्लियर? ये किसके अंदर अगर करता है बेटा, प्लाज्मोडियम। बेटा प्लाज्मोडियम बेसिकली इट्स अ वायरस काइंड ऑफ, एक मलेरिया कॉजिंग वायरस, जो लाइक बैक्टीरिया जो आपको मलेरिया कॉज करता है ना, इट कॉज मलेरिया। ठीक है, तो बेटा प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, इसीलिए तो बहुत जल्दी मलेरिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हमारे अंदर जाके क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, बहुत जल्दी 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 डिवाइड करता है। क्या होता है बेटा, ये मलेरिया का पूरा बॉडी है ऊपर, ये जो आउटर लेयर होती है ना, इसको हम सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होंगे। पहले इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस था, उसने डिवाइड होना शुरू करा, 2 न्यूक्लियस बने, 4 न्यूक्लियस बने, 6 बने, 8 बने, और ये न्यूक्लियस बढ़ते रहेंगे मलेरिया के अंदर, डिवाइड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे नंबर्स में। एक सर्टेन टाइम आएगा कि ये प्लाज्मोडियम कैरी नहीं कर पाएगा इतने सारे न्यूक्लियस को, और सिस्ट क्या करेगी, बस्ट कर जाएगी, फूट जाएगी, और ये सारे न्यूक्लियस हमारी पूरी बॉडी में अपनी जगह बना लेते हैं। सबसे पहले इसका डिवीजन कहाँ से शुरू होता है बेटा, आर लीवर में जाता है, वहाँ से डिवीजन करना स्टार्ट करता है और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसीलिए मलेरिया कॉज बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, मल्टीपल फिजन हो रहा होता है। क्लियर? तो होपफुली बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। किससे? बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कुछ फ्रेगमेंट जैसा टर्म आ रहा है बेटा। फ्रेगमेंट का मतलब छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। मैं अगर आपसे बोलूँ, एक धागा दिया मैंने आपको कि इसके फ्रेगमेंट्स बना दो, तो आप क्या करोगे, उसको काट दोगे, उसके छोटे पार्ट्स बना दोगे। तो सेम ऐसा ही होता है फ्रेगमेंटेशन में। एक बॉडी मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद डिवीजन करती है, डिवीजन होने के बाद जो उसके पर्टिकुलर बॉडीज आई हैं वो अपना आगे कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मैच्योर कर लेती है और एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देती हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू वन और मोर ऑर्गेनिज्म each of which grows to form a complete new organism is called fragmentation। मतलब एक बॉडी है जिसने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, ठीक है, डिवाइड होने के बाद हमारे पास 2 बॉडीज आ गई, एंड सब्सिक्वेंटली ये दोनों ही बॉडी नई बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेंगी। यहाँ पर एक स्पाइरोगायरा था जो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद 2 बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, एंड सब्सिक्वेंटली ये दोनों ही बॉडी नई बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेंगे। इन केस अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरा ये हाथ था, मेरे हाथ को यहाँ बीच में से काटा, इस वाले पार्ट ने भी एक नए हाथ का फॉर्मेशन कर लिया, इस वाले पार्ट ने भी एक नए हाथ का फॉर्मेशन कर लिया, इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। क्लियर बेटा? अब ऐसा क्यों होता है कि नई बॉडीज बन जाती हैं बेटा? इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हमारे स्पाइरोगायरा में हर जगह न्यूक्लियस रहता है, हर जगह न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और जहाँ न्यूक्लियस होता है वहाँ तो डिवीजन अकर करना ही करना है। स्पाइरोगायरा के हर पार्ट पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ डिवीजन होना है, और इसीलिए ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता रहता है और एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ पर भी एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर बेटा? तो क्या हो रहा था, यहाँ पर एक मदर सेल थी और यहाँ पर कितनी डॉटर सेल्स आ गई, वी हैव 2 डॉटर सेल जो कि फर्दर डिवाइड करके ग्रो करके अपने आप को एक नई मदर सेल बना लेंगी, देन वो फर्दर डिवाइड करेंगी, देन बनता रहेगा। और ये कब होता है बेटा? व्हेन दे गेट्स मैच्योर। जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाती हैं उस टाइम पे ये कैपेबल होती हैं खुद का डिवीजन करने के लिए। अब हमारे अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकता ना, एक सर्टेन एज होती है, हम लोगों को अडल्ट होना पड़ेगा उसके लिए, तभी तो वी कैन गिव बर्थ टू द न्यू चाइल्ड। ऐसे ही इनके अंदर होता है बेटा, ये पहले मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो. Hope everything is clear to you all. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.